अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ पे रखे। मोहतरम हजरात, मेरे साथ में आज मुआविया भी खड़ा है और छोटी सी छतरी लेकर खड़ा है। वो कह रहा है कि आज मैं चैनल के सब्सक्राइबरों को देखूंगा, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं भी उनको देखूंगा। तो ये भी लाइव है। सलाम करो। सलाम अलैकुम। हाँ, तो उनके जी मैं भी आज वीडियो में खड़ा हूँगा। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, अपनी छोटी सी छतरी ले खड़ा है। ये 15 रुपए की लेकर आया। मोहतरम हजरात, मैंने कल एक नुस्खा बतलाया था मेथी वाला, मेथी, जीरा और दालचीनी, तुक मलंगा। बहुत शानदार नुस्खा है और बहुत सारे हजरात जो है इस पे कमेंट्स भी कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जिससे हमें जो है सुकून महसूस होने लगा। ये समझ लीजिए, हमने पहली खुराक खाई है और हमें तो सुकून महसूस हो रहा है। क्योंकि पेट के अंदर जो बेचैनी होती है ना, असल वो है शुगर कितना ही हो, पेट में बेचैनी ना हो, बदन में बेचैनी ना हो, दर्द ना हो। यहाँ कंधों पर दर्द होता है, बाज़ हजरात के कंधों में दर्द होता है। ये मांस जो है हड्डियों को छोड़ देता है, ठीक है। तो उससे लोगों को परेशानी होती है। शुगर, मैंने एक साहब को देखा, उनको जो है 500 शुगर, जब उनको टेस्ट किया ना 500 शुगर, शुगर वुगर की कोई टेंशन नहीं मुझे, बस वो पेट में कभी कभी दिक्कत सी बनती है। तो मैं आप हजरात को एक बात बताऊं, आप सबसे पहले तो ये कि आप वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएं। दूसरी बात एक और है जो मैंने आपको बताया था, मेथी लेनी है 50 ग्राम, जीरा लेना है 50 ग्राम, दालचीनी लेनी है 50 ग्राम और तुक मलंगा 50 ग्राम, यानी कि हम वजन इनको लेना है और जो है इसका सफूफ बनाना है। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि आपको वॉक करने के लिए मैंने बताया था, वॉक भी करनी है, वॉकिंग करनी है, ठीक है। और दूसरी बात एक और है कि हर खाने के बाद में आप जवारिश कमूनी मंगा लीजिए, एक डिब्बा। मैं आपको दिखाता हूं कैसा। जवारिश कमूनी का डब्बा ठाना भी, जवारिश कमूनी जो है मंगा लीजिए। देखिए ये जवारिश कमूनी है सदर वालों की, ये थोड़ी महंगी है, ऐसे रैक्स की आती है और जो है न्यू शमा की आती है। तो ये तकरीबन 420 रुपए का डब्बा है जवारिश कमूनी। ये तो घर में रखो बहुत ही ज़रूर, ठीक है, ये बहुत ही शानदार है। तो आप जवारिश कमूनी घर में मंगा कर रखिए और हर खाने के 15 मिनट के बाद में, जब भी आप खाना खाएं उसके 15 मिनट के बाद में आधी चम्मच जवारिश कमूनी ले लीजिए। आपका पेट इंशाल्लाह बिल्कुल सेंटर में रहेगा और ना तो गैस बनेगी और जो है ना कब्ज होगा, ना खट्टी डकारें आएंगी और जो पुरानी जो गैस वगैरह वो भी जो है निकल जाएगी। बाज़ हजरात के फिर दर्द होता ना, गैस का दर्द दिमाग तक टकराता, तो आप इसको रखें। तीसरी चीज ये है कि आप जो है करेला मंगा लीजिए, 3-4 करेले मंगा लीजिए। 3-4 करेले जो है रोजाना 2 करेले ले लें, उसका जो है आपको कूट के चटनी बनानी है और 1-1.5 किलो पानी में उसको घेरना है, घोलना है और उसमें पैर रख के चेयर पे बैठ जाना, पैर उसमें रखना। आप उसको तासले में या कोई किसी बड़े बर्तन में कर लें, उसमें घोल के घेर लें और पैर उसमें डुबो दें, दोनों तली पैरों की, और अपना कुर्सी पे ऐसे बैठ जाएं, ठीक है जी। और माविया भी थक गया बैठा बैठा, खड़ा खड़ा बेचारा। चल खैर कोई बात नहीं, सब तो देख रहे हैं आज। तो आप जो है उस कुर्सी पे आध घंटा पौन घंटा बैठना है और जब आपको लगे कि उसकी तलखी जो है, उसकी कड़वाहट आपके जो है जबान के अंदर, हलक के अंदर जो है वो महसूस होने लगे, ठीक है, तो आप उसको फेंक सकते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी है शुगर का मरीज तो उसको भी इसको इस्तेमाल कराएं। और भिंडी बताई थी मैंने, 3 भिंडी लें या 4 या 5 भिंडी लें, उसके जो है ऊपर का जो डांटला होता है उसको काट दीजिए, फेंक दीजिए, ठीक है, जो उस गांठ होती है, और उसमें चीरा लगाकर पानी में गेरिए उसको, ठीक है। पानी में गेरेंगे आधा गिलास पानी में, 3 या 4 या 5 भिंडी, और सुबह को उसको नहर मुंह पानी को पी लेना है। ये बहुत शानदार है, अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। नुस्खे में आपको हजरात को बहुत सारे बताऊंगा, बहुत शानदार नुस्खे मेरे पास हैं।
अगर मैं बोलता रहूं तो 1 घंटे तक शुगर के नुस्खे बतलाता रहूंगा, ऐसे ही जड़ी बूटियों से बतलाता रहूंगा, पेड़ पौधों के पत्ते और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी चीजें मेरे याद हैं, वो सारी चीज बतलाता रहूंगा। फिर आप कहते हैं कि जी वो जो है वीडियो लंबी बना दी, तो इसलिए आप इन चीज़ों पे इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। फिर कभी मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह कल मुलाकात हो जाए, वरना हमारा बच्चा भी थक जाए खड़ा खड़ा। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।